तो क्या मार्वल की अब तक की सबसे बड़ी मूवी अवेंजर्स एंड गेम इन्फिनिटी वॉर से कम अच्छी मूवी है? क्योंकि ये चीज मुझे काफी बार सुनने को मिल चुकी है कि एंड गेम तो सिर्फ अपनी लास्ट फाइट की वजह से ही फेमस हुई थी, बाकी तो इन्फिनिटी वॉर मूवी उससे ज्यादा बेटर है। पर देखो क्या ये सच भी है? क्या अवेंजर्स एंड गेम सिर्फ इसलिए फेमस हुई थी इसमें वो लास्ट वाली फाइट थी? अब देखो वैसे इस चीज के बारे में तो मेरा आंसर यही है कि नहीं, अवेंजर्स एंड गेम सिर्फ अपनी लास्ट फाइट के लिए फेमस नहीं हुई थी और ना ही वो इन्फिनिटी वॉर से कम अच्छी है, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि इन्फिनिटी वॉर मूवी एंड गेम के आसपास भी नहीं है। हाँ वो अच्छी मूवी है, कमाल की मूवी है, बट एंड गेम में उसकी लास्ट फाइट को छोड़ के भी उसमें इतना कुछ है ना जो इन्फिनिटी वॉर से उसे ज्यादा बेटर बनाता है। जैसे कि तुम मूवी की स्टार्टिंग ही देख लो, स्टार्टिंग में ही हमें थैनोस की डेथ देखने मिल जाती है और इसी के साथ हमें एक शॉकिंग चीज ही पता चलती है कि इन्फिनिटी स्टोन्स तो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं जिनको किया था थैनोस ने अपने हाथों से। मतलब कि हमें मूवी की स्टार्टिंग में इतना बड़ा सरप्राइज देखने मिलता है कि अब होप छोड़ ही दो, क्योंकि अब कुछ नहीं होने वाला है, ना ही अब इन्फिनिटी स्टोन्स है और ना ही अब थैनोस है। और इस चीज को सारे एवेंजर्स मान भी लेते हैं, क्योंकि फिर 5 साल के बाद जब हमें टाइम देखने मिलता है तो सारे एवेंजर्स अपने अपने कामों में बिजी हो चुके होते हैं। टोनी अपने परिवार के साथ होता है, हल्क अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, थोर पार्टीज करने में बिजी होता है और ब्लैक विडो और कैप्टन एक दूसरे के दुख बांट रहे होते हैं। तो फिर एकदम से हमें होप देखने मिलती है जो होता है एंटमैन, जो आके उन्हें कहता है कि हम टाइम ट्रेवल करेंगे, पास्ट में जाके सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को लेके आएंगे और फिर स्नैप करके सभी को वापस बुला लेंगे। और फिर इसके बाद हमारे सारे एवेंजर्स फिर से वापस आते हैं, वे टाइम ट्रेवल करते हैं और जो भी पास्ट में इन्फिनिटी स्टोन्स लेने जाता है उससे कुछ ना कुछ मिलता ही है, या फिर वो कुछ गवा के आता है। जैसे टोनी अपने फादर से मिलता है, थोर अपनी मदर से, इधर होकाई हमारी ब्लैक विडो को खो देता है। तो इन सब के साथ वे कुछ अपने साथ लेके भी आते हैं जो होता है थैनोस। मतलब कि देख रहे हो ट्विस्ट, थैनोस को स्टार्टिंग में ही मार दिया था पर उसे टाइम ट्रेवल की मदद से वापस लेके आते हैं। और फिर इसके बाद जो होता है वो तो हम सभी जानते हैं, जो एंड गेम की सबसे बड़ी चीज है जो है उसकी लास्ट की फाइट। इसने मार्वल फैंस को या फिर सुपर हीरो फैंस को अलग ही लेवल का खुश कर दिया था, क्योंकि हमारे सारे सुपर हीरोज एक साथ देखने मिलते हैं। और फिर होती है एंड गेम की फाइट, जिसमें हम सब हमारे आयरन मैन को खो देते हैं और मूवी के लास्ट में तो हम अपने कैप्टन को भी खो देते हैं, क्योंकि वो पास्ट में जाके बूढ़ा होके आता है। मतलब कि सिर्फ हमने सिंगल मूवी में हमारे 3 सुपर हीरोज को खो दिया था, वो भी मेन अवेंजर्स। और देखो इस चीज के बारे में ये तो मेरा ओपिनियन था कि एंड गेम इन्फिनिटी वॉर से ज्यादा बड़ी मूवी है। और बाकी देखो इस चीज के बारे में आपका ओपिनियन क्या है, आप मुझे जरूर बताना कि आप किसको सबसे बेस्ट मूवी मानते हो, एंड गेम या फिर इन्फिनिटी वॉर। और बाकी देखो अब मैं चलता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।